हे डिवाइन सोल, हर महादेव, जय माँ काली। अभी हम देखने वाले आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, आपको लेके क्या सोच रहे थे। ध्यान रहे, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। लास्ट नाइट थॉट्स के साथ साथ हम देखने वाले आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको आपकी तरफ आने से रोक रही है, क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। बस जस्ट याद रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना रिजोनेट होता है उतना लीजिएगा, इधर नेक्स्ट रीडिंग के लिए वेट करेगा। ठीक है, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ठीक है, जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। यूनिवर्स ने अभी जो किया है, जो चल रहा है ना, वो कुछ ना कुछ मतलब की वजह से ही हो रहा है, कुछ तो है इसके पीछे। ठीक है, सो फेथ रखना, हाई वाइब्रेशन में रहो, पॉजिटिव रहो, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, या जिन भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो ना, तो उनका नाम ज़रूर लेके जाइएगा। यूनिवर्स, एंजल, आर्कएंजल माइकल, माँ काली, शिव बाबा, शिव शक्ति, हनुमान जी, प्लीज़ हमें गाइड करिए, प्लीज़ हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स है उनके पर्सन लास्ट नाइट क्या सोच रहे थे, हमारे व्यूअर्स को लेके क्या चल रहा था, क्या खिचड़ी पका रहे थे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पता नहीं है हमारे व्यूअर्स को उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, तो आप ही बता दीजिए हमें। ठीक है, 2 कार्ड आएगी, मैं दोनों लूँगी। क्या बात है, क्या बात है, दोनों ही एस के कार्ड आए यहाँ पे। 1 नंबर, 11 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकता है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे ना एयर साइन है, फायर साइन है, कप्स की एनर्जी भी आ गई है, वाटर साइन भी यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, यहाँ पे एयर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। अगेन एयर साइन, आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा ना प्यार तो है, इमोशंस भी है, बट एक्सप्रेस करने से ज़्यादा ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं आपके रिलेशन में, जब से आप रिलेशनशिप में आए हो। ये यहाँ पे था ना, ओके। ओके ओके, आप समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे 3 कार्ड चाहिए, 4 कार्ड चाहिए। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग को। पहले मैं पूरे सारे कार्ड निकाल दे रही हूँ ताकि हम अच्छे से रीडिंग कर पाए डिटेल में। आपके पर्सन को ना कुछ चीज़ें झूठ बोली है उन्होंने पास्ट में, चीज़ें छुपाई है आपसे। ठीक है, यस एग्जैक्टली, तो उसी चीज़ों को लेके ना यहाँ पे देखो ओवरऑल सारी साइन निकल के आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे, और वैसे तो ये ऑल साइन रीडिंग है। यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। एक यहाँ पे ना ओवरऑल देखा जाए ना, हम रीडिंग कर रहे हैं कि लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, बट यहाँ पे मुझे कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप होता हुआ नज़र आ रहा है आपके इस रिलेशनशिप के अंदर। अगर आपको लगता था ना कि कुछ नया शुरू नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है बहुत जल्द कुछ मिरेकल। कुछ लोग ने मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यहाँ पे यूज़ की है, यहाँ पे इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, आप में से किसी ने। तो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है और मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। ठीक है, ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे। लास्ट नाइट जब भी, वो आज नहीं, जब भी रात को अकेले होते हैं ना, तो आपके बारे में ही सोचते हैं। आप की जो मतलब पर्सनालिटी है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, उनको आपके साथ जो टाइम, रोमांटिक टाइम आपके साथ स्पेंड किया है, वो सारी चीज़ें उनको ना रात के टाइम में याद आती है उनको। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, उनके हिसाब से सारी चीज़ें, मन पड़े क्या तब बात करेंगे। उनको ऐसा है कि मैं कहूँ वही हो, मैं मुझे मेरी मर्ज़ी से ही चलना है। ठीक है, उनको किसी की सुननी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मैनिपुलेटेड है आपके पर्सन, जब भी आपके साथ उनको कोई मतलब रहेगा, बात करनी होगी, तो ऐसे ऐसा मैनिपुलेशन करेंगे कि आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। और जब उनकी मर्ज़ी नहीं होगी, तब आप मतलब इतना हाथ पैर मारोगे ना, तो भी वो बात नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टबन है, इमेच्योर है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन एज में छोटे भी हो सकते हैं आपसे,
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। यहाँ पे ना आपके पर्सन कल रात को सोच रहे थे कि नई शुरुआत तो करनी है और वो होगी, उनको पता भी है कि ये तो होगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि आपके रिलेशन में हमेशा इन एंड आउट वाली सिचुएशन बनी रही है, ठीक है। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना आना जाना, बात करना, फिर से ब्रेकअप होना, फिर से सेपरेशन आना, ये रिलेशन। तो उनको ऐसा फिक्स्ड है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपका सेपरेशन होता है ना, जब भी वो वापस आते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के आते हैं, कुछ और बहाने से आपको कॉल मैसेज करेंगे, फिर आपकी बातचीत शुरू होगी, फिर आप फिर इमोशनल हो जाओगे, फिर आप कनेक्टेड हो जाओगे, और वैसे ही वो आपको डीच करके रन करके चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उनका रन करने का एक ही चीज़ है कि यहाँ पे उनको ना फ्रीडम चाहिए, उनको रोक टोक नहीं चाहिए किसी की। आप उनको अगर बोलते हो कि इससे बात नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, क्यों मैसेज नहीं किया, क्यों मेरा कॉल नहीं उठाया, तो वो अपनी मर्जी के मालिक है, उनको किसी की सुनने की आदत नहीं है, और वही स्टेबिलिटी नहीं दे सकता इस रिलेशनशिप में ऐसे पर्सन, ठीक है। आपके रिलेशन में हमेशा स्टेबिलिटी, कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम रही है और ये नहीं दे पा रहे, ठीक है, अभी तक। और दूसरा कि कल रात को वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, ठीक है। भले ही बाहर से कितने स्ट्रॉन्ग मास्कुलिन पर्सनालिटी हो, डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, बट अंदर से जो इमोशंस है ना, वो किसी भी इंसान, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, तो एक जो इमोशनली जब किसी के साथ एक बार कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो चीज़ें भूल नहीं पाते, ठीक है। और आपने उनके साथ इतना अच्छा मतलब सारी केयर, टाइम, प्यार, सारी चीज़ें आपने दी, आपने वेट भी किया। आप काफ़ी टाइम से, कुछ लोग तो बहुत टाइम से वेट करके यहाँ पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों के रिलेशन में तो 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। आपके रिलेशन में बैलेंस नहीं था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्लैरिटी नहीं था। आपके पर्सन को झूठ बोलने की एक आदत हो सकती है यहाँ पे, बातें छुपाना, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना। बट वो इंसान ऐसे है कि आपको मैनिपुलेट कर रहे, बट उनको अगर कोई और मैनिपुलेट करेगा ना, तो वो जल्दी हो भी जाएंगे। यहाँ पे जिसको हम कच्चे कान के बोल सकते हैं, ठीक है। कल रात को जब वो सोच रहे थे ना, तो वो वही सोच रहे थे कि मैं एक्शन कैसे लूँ, किस तरीके से जाऊँ, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। वापस आके इक्वल गिव एंड टेक जो अभी तक नहीं किया, वो कैसे करूँ, सारी चीज़ें। उनको ना फियर ऐसा फियर है कि पास्ट में उन्होंने कुछ आपसे छुपाया था, कहीं आपने उनको पूछ लिया तो आपको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। आपने वो सारी चीज़ें फिर से ओपन अप की तो क्या बोलेंगे वो, क्या बताएंगे, अगर रिलेशनशिप प्यार है कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो उनको ना एक्सप्रेस करना नहीं आता है प्यार। आप अगर उनको प्यार एक्सप्रेस कर भी रहे थे ना पास्ट में, तो आपने देखा होगा कि आपके पर्सन ना खुल के अपने इमोशन शेयर, वो कितना प्यार करते हैं, सारी चीज़ें उनके अंदर इमोशंस कितने, वो एक्सप्रेस करना ही उनको नहीं आता, क्योंकि उन्होंने डीप रिलेशनशिप उनकी लाइफ में रहे ही नहीं। शॉर्ट टाइम के या टाइम पास वाले जो रिलेशन होते हैं ना, वही उनकी लाइफ में रहे, और मिल गए आप जो कि ट्रू लव वाले थे, ठीक है। तो उन्होंने कभी ट्रू लव एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, इसीलिए ना उनको आपका जो प्यार है ना एक बर्डन बन गया, क्योंकि आप पॉजिटिव हो गए, आप उनको कॉल मैसेज कंटिन्यूसली, आप उनके बिना रह ही नहीं पाते थे। और उनको चाहिए थी फ्रीडम, उनको चाहिए थी मस्ती, एन्जॉयमेंट, घूमना फिरना, दोस्त, पार्टी, सारी चीज़ें। और आपके साथ रह के उनको बर्डन लगने लगा, ठीक है। सो उन्होंने शुरू कर दिया स्टार्ट आपसे बोलना। और कल रात को वो वही सोच रहे थे कि उनसे गलतियां हो चुकी है पास्ट में, ठीक है। अभी वो कुछ ऐसा मैनिपुलेट करके, कुछ ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते थे। आप मतलब कैसे ले, उसके बारे में ही कल रात को सोचा जा रहा था। यहाँ पे बहुत डीप सोच रहे थे, बताएं। ऐसा नहीं कि मतलब जस्ट थोड़ी देर थॉट्स आए कि नहीं, बहुत डीप आगे का फ्यूचर का, क्या कैसे मिलने आए आपसे, कैसे नई शुरुआत हो। उनको था कि शायद ये रिश्ता अब एंड हो चुका है, अब शायद इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट, गलत कार्ड्स में लगा रही हूँ ठीक है, चलो कोई नहीं। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे, बट उनको ये कि ये रिश्ता अब शायद एंड हो चुका है, होगी कि नहीं ये शुरुआत, कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में लग रहे थे।
अब हम बोलते हैं ना कि जब किसी हिम्मत वाले इंसान की जब हिम्मत टूट जाती है ना, तब कैसे इंसान हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। सारी उनके अंदर मतलब खुशियाँ, मतलब दिखावा बाहर से कि मैं खुश हूँ, बट अंदर से वो इंसान एकदम खोखला हो जाता है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे थे, ओवर थिंकिंग हो रही थी उनको। कल रात को ना कुछ लोगों के पर्सन तो सोच ही रहे थे कि आपको कॉल मैसेज कर ले। कुछ लोगों के पर्सन ने ना यहाँ पे एक्शन लिया है, कुछ लोगों को रिसीव हुए मैसेजेस या कॉल, कुछ तो रिसीव हुआ है या होने वाला है बहुत ही नियर टाइम में। आप देखने वाले हो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 घंटे में भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है, या 2 वीक के अंदर भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है। किसी किसी के लिए तो ना यहाँ पे मुझे 1-2 घंटे ही लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कि अभी जैसे मानो वो कॉल मैसेज आपको कर ले, आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नेचर है ना, केयरिंग, नर्चरिंग, प्यारा सा, वो उनको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, किसी के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आपके साथ यूनियन हो, सक्सेस मिले, सारी चीज़ें। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे, ठीक है, कि आप जिनसे भी प्यार करते हो वो मैरिड है या आप मैरिड हो, कोई एक मैरिड है या दोनों मैरिड हो सकते हो। यहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे कि आपके पर्सन के बच्चे हो सकते हैं डेफिनेटली, या फिर आपके पर्सन कल रात को आपके और आपके मतलब पर्सन के जो फ्यूचर प्लानिंग जो आप लोगों ने की थी, शादी, बच्चे, उसी को लेके सोच रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड थॉट्स चल रहे थे उनके माइंड में। कल रात को सच बताऊँ मैं, आपके पर्सन ना इतनी सारी चीज़ें सोच रहे थे ना। एक तो उनकी खुद की गलतियाँ, खुद के झूठ कहीं सामने ना आ जाए, उसका फियर था उनको ये भी चीज़ है कि वो एक्शन आपकी तरफ कैसे ले, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है ना निकल के, तो यही बता रहा है कि आपके पर्सन को ना सोसाइटी का, समाज का, यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ लोग यहाँ पे मैरिड ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ पे रीडिंग ये जो देख रहे हैं ना, उसके अंदर कोई एक मैरिड है दोनों में से, या फिर दोनों मैरिड हो सकते हो। तो फैमिली क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ना मुझे डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। या तो एज डिफरेंस है आपको, आपके अंदर रिलीजियस डिफरेंस है यहाँ पे, या कास्ट डिफरेंस हो सकती है आपकी, या कोई हाई मतलब कोई पैसे वाला है, कोई मतलब थोड़ा कम पैसे वाला है, ऐसा कुछ तो यहाँ पे डिफरेंस है आपके रिलेशनशिप के अंदर। और उसी चीज़ का उनको ना फियर भी है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे, फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें, वो रह भी नहीं पा रहे आपके बिना, प्यार भी है, आना भी है, और लोगों का भी सोचना है उनको, ऐसा है। यहाँ पे कुछ लोग जो मैरिड से डील करें ना, वो तो ये सोच रहे थे कि बच्चे हैं कुछ लोगों के यहाँ पे, तो बच्चों के बारे में सोच रहे थे कि प्यार तो हो गया बट अभी बच्चे भी है, क्या करे क्या ना करे, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें थी, और साथ में बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, मुझे फिज़िकल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा था कि एकदम डे ड्रीमिंग करना कि जैसे कि आप उनके साथ ही हो अभी, वो वाली एनर्जी थी उनकी कल रात की, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है। अगर आपको पता है स्ट्रांगली कि कोई थर्ड पार्टी है कि उनके साथ या बातचीत हो रही है, आपका सेपरेशन चल रहा है, तो ही आप रिजोनेट करना। या जो लोग मैरिड हैं उनको तो पता ही होगा कि थर्ड पार्टी कौन है, क्या है, ठीक है। बट जिनको पता नहीं, वो ज़बरदस्ती बिठाना मत, ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर लोगे इस तरीके से। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। और वो क्या कर रही है, वो अपने वश में थर्ड पार्टी ऐसे मतलब बिहेव करना कि वो जैसे ही आपकी तरफ एक्शन लेने का सोचे ना, तो वैसे ही कुछ इतना रोमांटिक कुछ कर लेगी, या ऐसे मतलब उनके साथ उनको पकड़ के रखने की कोशिश करती है यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब एक बोलते हैं ना कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है यहाँ पे, मेल फीमेल कुछ कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, अट्रैक्टिव, और अपने बोलते हैं ना कि ऐसे नखरे दिखाना कि जहाँ पे कोई भी मतलब अट्रैक्ट हो जाए, वो सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा एडिक्शन में, कुछ लोगों के पर्सन मुझे लग रहे हैं यहाँ पे कि उनके साथ
फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से कि लाइक वो आपकी तरफ आगे ना बढ़े। बट डेफिनेटली यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में यूनिवर्स डिवाइन का साथ है, सपोर्ट है। आपके पर्सन को ना नियर फ्यूचर कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कि इस रिलेशनशिप को लेके कि उनको क्या करना चाहिए, और वो भी सही गाइडेंस, ठीक है। जो भी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है ना थर्ड पार्टी है या चाहे कोई भी है, या मेंटल थॉट्स है उनके खुद के जो उनको रोक रहे हैं आपको आपके पास आने के लिए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हटते हुए नज़र आ रहे। वाह, क्या बात है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी। कल रात को तो आपको ना बहुत जल्दी कल रात को आपको फील भी हुआ होगा कि टेलीपैथी, कल रात को आप में से भी कुछ लोग ना लेट नाइट तक सो नहीं पाए थे। आप भी थॉट्स आपके मन में भी उनके बारे में थॉट्स आ रहे थे। डेफिनेटली आपके पर्सन को ना रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। उन्होंने जो गलतियाँ की है, जो अधूरा छोड़ के गए ना, देखो अगर आपको लग रहा था ना कि ये रिलेशनशिप का एंड है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये रिलेशनशिप का एंड नहीं है। ये जो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को शो कर रहा है। तो कुछ लोगों को कर्मा पूरे करने थे। अगर थर्ड पार्टी क्रिएट हुई थी, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई थी, तो कहीं ना कहीं कर्मा थे, ठीक है, जो पूरे करने थे। आपके पर्सन पुरानी बातों को लेके कल रात को बहुत ज़्यादा सोचे, और उसके अंदर पता है खट्टी मीठी दोनों बातों को सोच रहे थे कि लाइक जो अच्छी चीज़ें थी वो भी सोच रहे थे। आप कहीं घूमने गए थे आप साथ में, या आप कहीं पे डेट पे गए थे, कहीं पे डिनर या मतलब कॉफ़ी पे गए थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे पास्ट में कहीं कुछ तो रोमांटिक चीज़ ऐसी रही है जो आप दोनों के लिए मेमोरेबल थी, ठीक है। तो वो चीज़ों को लेके भी सोच रहे थे, और कुछ भी नहीं भूले। अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूले। सारी चीज़ें उनको याद है। आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुए ना, लड़ाई झगड़े हुए ना, वो भी उनको याद है, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो भी उनको याद है। सारी चीज़ें याद है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि वो आए, वापस आए, आप दोनों के बीच में फिर से वो रोमांटिक पल आप दोनों का मिले, ठीक है। और वो होगा डेफिनेटली, मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपके पास प्यार भरा ऑफ़र लेके उनको ना पता है अभी बहुत सारे ऑफ़र प्यार भरे आ रहे हैं, बट नहीं, उनको आप ही चाहिए। आपके लिए जो इमोशंस भर भर के आ रहा था ना, यहाँ पे आप देखो ये जो कार्ड्स है ना, क्वीन एंड किंग दोनों आए हुए हैं यहाँ पे। सो हम इसको यहाँ पे ही रखेंगे, ठीक है, वैसे यहीं पे ही आएगा। यस, तो आपके पर्सन ना आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जो फीलिंग रखते हो ना, हाँ, एक और बात है, आपके पर्सन को ना फियर एक और भी है कि आप में से कुछ लोगों ने ना चेस करना छोड़ दिया है, कॉल मैसेज करना छोड़ दिया है, उनके पीछे भागना छोड़ दिया है। आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, उनके लिए सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो, बट जो पहले आप भागते थे ना, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ गए, ठीक है। तो उसी की वजह से अब उनको फियर भी है। उनको यही सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि शायद अब आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आप भूल चुके हो, या मूव ऑन कर चुके हो, या आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गया है, ठीक है। आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ बातें हैं जो आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया हो, ठीक है। तो वो सारा स्ट्रेस था, टेंशन था, उनका फैमिली का भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे यहाँ पे मनी, कैरियर से रिलेटेड भी उनकी लाइफ में मुझे कुछ चीज़ें चल रही है। बट कल रात के थॉट्स तो टोटली आपके लिए थे, टोटली। उनको ना वो फाइनेंस, वो सारी चीज़ों को तो उनको देख लेंगे, उनको पता है कि वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सारे कप्स के कार्ड मुझे यहाँ पे वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर इमोशंस का तो कल बौछार आई हुई थी। जैसे ये वैसे भी न्यू मून आने वाला है, ठीक है, 2 तारीख को, तो यहाँ पे बहुत सारे रियूनियन भी हो गए। बहुत सारे रिलेशनशिप जो अच्छे खासे चल रहे हैं ना, वहाँ पे हो सकता है कि थोड़े बहुत झगड़े भी हो, क्योंकि अगर आप लो वाइब्रेशनल एनर्जी में हो तो मून की जैसे वाइब्रेशन होती है, जैसे जो सी होता है, समंदर, दरिया जो है, उसके अंदर भी आप देखते हो कि भरती ओट आता है पानी के अंदर, ठीक है, वेव्स आते हैं जो चेंज होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारे बॉडी में भी होती है, हमारे इमोशंस में भी होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के पर्सन तो ना रो रहे थे, लिटरली कल रात को रो रहे थे, पता है।
वो बिल्कुल भी खुश नहीं। उनके आसपास ना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, वो मतलब वो लेट नाइट तक बाहर बैठना, दोस्तों के साथ बैठना, बट वहाँ बैठ के भी वो ना उनके साथ में उनका फोकस ही नहीं रहता है, उनकी बातों में ऐसे वो सारी चीज़ें। आपके कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली अभी अभी, और वही चीज़ें वो टाइम वो अपनी वो ट्राई करते हैं कि वो मूव ऑन करे, वो आपको भूल जाए सारी चीज़ें, ठीक है, बट वो नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस देना चाहते हैं, आपको पता है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने ईगो को साइड में रख के, अपने ईगो को साइड में रख के, फैमिली इश्यू था अगर कुछ भी था तो वो सारी चीज़ें साइड में रख के, वाओ यहाँ पे आप देख रहे हो सारी चीज़ें ना, वो फैमिली सारे जो इश्यूज़ है वो सबको साइड में उनके, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ना अच्छी खासी पोस्ट पे भी है, या फिर कोई लीगल मैटर चल रहा है उनकी लाइफ में, कोर्ट केस हो सकता है कुछ, या फैमिली से या फाइनेंस से, पैसों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उनके अंदर, बट वो सारी चीज़ों को ना वो मैटर नहीं करना चाहते, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। यहाँ पे स्ट्रांगली कुछ लोग तो ना एज में छोटे हैं आपसे, आपके पर्सन, और इमेच्योर भी रहे हैं, ठीक है। अगर एज में छोटे नहीं है, एज में बड़े भी है, बट उनकी जो मैच्योरिटी लेवल जो है ना एक बच्चे जैसी है, ठीक है। यहाँ पे उनको क्या एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेना है ना, वहाँ पे उनको थोड़ी दिक्कत रह रही थी, तो बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा कल रात को भी बर्डन ले रहे थे, क्या होगा क्या नहीं। देखो बाहर से हम जज करते हैं ना कई बार कि ये तो सोशल मीडिया पे खुश है, फ़ोटो लगा रहे या स्टोरी लगा रहे, अगर आप उनको चेज़ कर रहे हो अभी कुछ लोग और आप देख रहे हो स्टोरी या फ़ोटो उनका इंस्टाग्राम या कुछ भी, तो वहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना तो वो सच नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी चीज़ों को वो एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के फादर इश्यूज़, यहाँ पे फादर के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या कुछ लोगों के पर्सन लाइफ ने ना फाइनेंशियल कैरियर रिलेटेड या कुछ बिजनेस करे तो वहाँ पे कुछ लॉसेस हो रहे हैं, या फैमिली का जो कुछ प्रॉपर्टी या फैमिली का कोई मेजर इश्यूज़ जो होता है ना वो चल रहा है, और कुछ लोगों का लीगल मैटर, कुछ डाइवोर्स, जो मैरिड है उनके फैमिली में कुछ डाइवोर्स से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड जुड़े कुछ इश्यूज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा परेशान है ऑलरेडी, बट वो फिर भी ये सारी चीज़ों के बीच में भी वो कल रात आपके बारे में इतना डीप सोच रहे थे, वो ही बहुत है, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं कि क्या एक्चुअल में वो थर्ड पार्टी तो रोक ही रही है। यहाँ पे हमारे इसी रीडिंग के अंदर आ गया कि जिनके पर्सन थर्ड पार्टी में है ना, तो वैसे थर्ड पार्टी रोज़ लड़ाई झगड़ा सारी चीज़ें करती है, और जैसे आपके पर्सन माइंड सेट करते हैं ना कि आपकी तरफ आगे बढ़े, आपकी तरफ आए, आपके साथ आए, बातचीत करे, वैसे ही वो एनर्जी फील कर लेती है, और वैसे ही फिर से प्यार, रोमांस, वो सारी चीज़ों को इतना बढ़ावा दे देती है कि आपके पर्सन फिर से रुक जाते हैं। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों नहीं एक्शन ले रहे, क्यों नहीं एक्शन ले रहे? ओके, मैंने क्या बोला, थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी आप देख रहे हो 9 ऑफ पेंटिकल है, ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। सो यहाँ पे थर्ड पार्टी का फिज़िकली अट्रैक्शन और फिज़िकली कनेक्शन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ना कुछ लोगों को ना थर्ड पार्टी जो है ना, उन्होंने पैसे भी दे रखे हैं आपके पर्सन को, या ज़रूरत होती है उनसे, ऐसे देखो इंटरेस्ट पे भी ले सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से लिए हो, ठीक है, बट पैसों से भी वो कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प की है, और उसी की हेल्प के दबाव में या उस दब के वो ना वो अभी वहाँ से निकलने की कोशिश तो कर रहा है, बट वो निकल नहीं पा रहे समाओ, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐसे बिहेव करते कि अब पैसे नहीं चाहिए, तुम चाहिए, ऐसे, तो वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हार्ट ब्रेक ब्रोकन है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है वहाँ पे, ठीक है, बट वो ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें निभाई जा रही है यहाँ पे। और कुछ लोगों के जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है, दोनों चीज़ें। आपके पर्सन को एक्शन लेने में प्रॉब्लम इसीलिए भी हो रही, वाओ क्या ही बोलूँ गाइस, मैं क्या ही बोलूँ आपको, मैं दिखाती हूँ, 2 मिनट रुके, मुझे और 2 कार्ड्स चाहिए खाली। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन सच में बहुत ज़्यादा, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आपके पर्सन को बताओ
फाइनेंशियल चीज़ों को ही यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई ऐसे थर्ड पार्टी जो है ना वो उनके ऊपर प्रेशर कर रही है कि नहीं मेरे पास ही रहना पड़ेगा, ये है मैंने ये मदद की आपको, ये मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना वो सारी चीज़ें, और वो कंट्रोल में है उनके, ठीक है। वहाँ पे उनके रोज़ लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी ऐसा, और थर्ड पार्टी भी का भी कैसा है पता है, थर्ड पार्टी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है उनके साथ थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशंस से वो जुड़े ही नहीं, वो पैसों का ही मैटर है थर्ड पार्टी के साथ, या कोई फिजिकल अट्रैक्शन का जो चीज़ें है वही है, वो टेम्पररी फीलिंग होती है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है। वहाँ पे प्यार बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से एक्शन, दूसरा कि एक्शन नहीं लेने का जो रीज़न है ना, वहाँ पे मैंने क्या बोला, स्टक हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे वो निकलना चाहते हैं बट वो निकल नहीं पा रहे। यहाँ पे आपसे प्यार कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स की एनर्जी गाइस। द लवर्स की एनर्जी बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी, कि वो जानते हैं कि आप ही हो, आप ही बने हो एक दूसरे के लिए, आपके पास ही उनको आना है, सारी चीज़ें हैं, बट वो सही से टाइम का वेट कर रहे हैं। जो पास्ट की जो उनकी थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें रही है ना, उसको रिजॉल्व करके ही वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। पैसों से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें लग रही है यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी है और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना अभी भले ही एक्शन नहीं ले पा रहे, ठीक है, बट डेफिनेटली वाओ, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये है कन्फर्मेशंस, ठीक है। एक्शन आएगा उनका बहुत जल्दी। अभी जो एक्शन रुका हुआ है ना, वो बहुत जल्दी वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत जल्दी आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ आपको वापस मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे। बहुत ही प्यारा रीडिंग है, बहुत ही प्यारी एनर्जी थी कल रात की। देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, वहाँ पे आप कर्मा क्लिनसिंग कर सकते हो आप खुद से भी, और होपोनोपोनो प्रेयर भी आती है, वो आप कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। आपको अगर पता है कि थर्ड पार्टी हाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, तो आप कर्मा रिलीजिंग का आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी देखो सबका अपना अपना कर्मा ना तय है, किसको कितना किसके साथ रहना है ना वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आप हो, दोनों कपल हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, ठीक है। द लवर्स, पास्ट लाइफ, सोलमेट कनेक्शन कुछ, और हाँ उनको ना कल रात को ये भी फील हो रहा था यहाँ पे कि ये रिश्ता ना कुछ पास्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ तो है इस रिश्ते में कि जहाँ पे वो कितना भी कोशिश कर ले, थर्ड पार्टी में जाए या ईगो दिखा ले या ब्रेकअप हो जाए, सेपरेशन हो जाए, 6 महीने 12 महीने 2 महीने कितना भी टाइम दूर रह ले, बट वो वापस से आप दोनों एक दूसरे से मिल ही जाते हो। आप एक दूसरे को ना यूनिवर्स डिवाइन कुछ भी करके आपका एक दूसरे का नाम दिखना, साइन दिखना, सारी चीज़ों से एक दूसरे को ना मिला ही देते हैं। तो उनको ये रिश्ते में ना कुछ तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो है जो डिफरेंट है, बाकी लोगों से डिफरेंट है, ये पर्सन डिफरेंट है, ये रिश्ता कुछ है जो अलग है। उनको भी ये चीज़ें फील होती है डेफिनेटली। यहाँ पे द चैरियट, अगेन चैरियट, वाओ। यहाँ पे ना देखो वाओ, यहाँ पे अगेन कपल आया हुआ है, फायर साइन, यहाँ पे अर्थ साइन निकल के आई है, ठीक है। चैरियट, लीप ऑफ फेथ लेने वाले, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, वाओ। लॉयल्टी के साथ आएंगे, पता है आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आगे यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये रहा कार्ड। द पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, फैमिली, लॉयल्टी, आपके साथ खुशियाँ, हैप्पीनेस सब आ रही, ठीक है। बहुत ही प्यारी एनर्जी है गाइस, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्लेम दिस रीडिंग, अभी हम देख ही लेते हैं यहाँ पे कि उनके लव मैसेजेस क्या है, ठीक है। इतना अच्छा रीडिंग निकला है ना, तो मैं वैसे नहीं निकालने वाली थी, बट अभी देख ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं निकाल रहे। ओके। इन माई हेड यू आर ऑलवेज विथ मी, वेर एवर आई गो, वेर एवर आई एम। मैंने क्या बोला, उनको कल रात को ही ये चीज़ें फील हो रही थी। आप देख रहे हो ना, मैसेज दिख रहा है ना, कि ये रिश्ता ना कुछ तो है। आपको वो कितना भी थर्ड पार्टी में रहे, कहीं पे भी रहे, वो आपको ना भूल ही नहीं पाते। आप हमेशा उनके माइंड में 24/7 चलते हो। हिडन सीक्रेट, मैंने क्या बोला,
स्टार्टिंग में रीडिंग के ना शुरुआत में ही बोला कि उनको फियर है कि कुछ छुपे राज बाहर ना आ जाए, या उन्होंने कुछ झूठ बोले थे वो आपके सामने सच्चाई ना आ जाए, बट आएंगी आपके सामने, उनकी कुछ तो सच्चाई आएगी। प्लीज़ वेट फॉर मी। मैंने क्या बोला अभी देखो, रीडिंग के अंदर भी सेम चीज़ें निकल के आई है कि थर्ड पार्टी या कहीं पे भी वो स्टक है किसी भी सिचुएशन में, तो वहाँ से वो निकल के आना चाहते हैं और वो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। आई कांट ऑफर यू एनीथिंग मोर राइट नाउ। ऑब्वियसली अभी वो अगर आपके साथ आप एक्सपेक्ट करो कि अभी आके फिर से रिलेशनशिप पहले जैसा, तो वो नहीं हो सकता। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, थर्ड पार्टी के दबाव में है, या कुछ तो वहाँ पे ऐसे है कि जहाँ पे वो निकल नहीं सकते, या जो कमिटमेंट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो वो वहाँ पे उनको दिक्कत आएंगी, ठीक है। यहाँ पे तो अभी आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर फ्रेंडशिप ऑफर हो रही है तो एज अ दोस्त भी आप रह सकते हो, ठीक है। डू यू नो वॉट ट्विन फ्लेम्स आर? आई लुकड इन टू इट, आई थिंक यू आर माइन। तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन। मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली वही रीडिंग जो है ना, वही मैसेजेस भी वो दे रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। यहाँ पे जो भी ट्विन फ्लेम देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम देखो सब ट्विन फ्लेम नहीं होते, कुछ ही परसेंटेज होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो ज़बरदस्ती अपने आप को ट्विन फ्लेम में मत बिठाना। बहुत ही पेनफुल जर्नी है, ठीक है। वहाँ पे इनर वर्क है, लॉन्ग टाइम सेपरेशन है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो अगर आपको लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हो, तभी आप ट्विन्सफुल हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, एक बार देख लेना। बट कुछ तो ट्विन फ्लेम यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग को, ठीक है। और समटाइम्स आई फील दैट यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। मैंने क्या, अब आप रीडिंग को शुरुआत से देखे ना, सुने होगे ना अच्छे से, तो मैंने बोला था कि कुछ लोग इतने सेल्फ लव में आ चुके हैं, कॉल मैसेजेस जो पहले करते थे ना, तो आप अब उनको चेज़ नहीं करते। तभी उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, या आप अब उनके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो। तो कल रात को जो थॉट्स आ रहे थे ना उनको, तो वो वही आ रहे थे कि पता नहीं अब उनको आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, कहीं रिजेक्ट कर दिया तो, कि अब आपके अंदर उनके प्रति इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सारी चीज़ें ही सोच रहे थे। ये कन्फर्मेशन है, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी। प्लीज़ लेट मी गो। कुछ लोगों के पर्सन सच में बहुत परेशान है। मुझे ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये इसको हम बाद में क्लैरिफाई करते हैं, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। You didn't see my tears. ओके देखो, प्लीज़ लेट मी गो। यहाँ पे ये दोनों मैसेज से अगर हम बात करें ना, तो कोई इंसान जब इतना फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, सब तरीके से फंस जाता है ना वहाँ पे, तो वो देखो मेल है अगर आपके पर्सन, या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, तो वो रो के नहीं दिखा सकते, ठीक है। बट जो दिल जलता है, मतलब वो अंदर, तो वो प्यार ही समझ पाता है कि भाई ये परेशान है, ये खुश है, सारी चीज़ें। तो वो पूछ रहे कि तुम्हें मेरे मतलब आंसू भी नहीं दिख रहे कि जो मेरे ऊपर क्या बीत रही, ठीक है। और उसी वजह से ना वो फ्रस्ट्रेटेड होके बोल रहा है कि लाइक प्लीज़ लेट मी गो। बट फिर भी हम उसको क्लैरिफाई तो करेंगे, ठीक है। ये क्यों आया है, क्यों जाने दे आपको, क्यों जाने दे? जाने देने के लिए ये लोग ये इतना वेट करके बैठे क्या? आपको ड्रीम, आप उनके ड्रीम में आते हो या आपको उनके ड्रीम आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को रिसेंटली कुछ ड्रीम्स आए एक दूसरे को के साथ, या कुछ तो ऐसा ड्रीम आया है उनको, ठीक है। अभी तक वो उनको शायद, आपको शायद याद भी नहीं कर रहे थे ना, बट उनको रिसेंटली कोई ऐसा ड्रीम उन्होंने देखा है आपके लिए, ठीक है। और भी हम लेंगे एक दो मैसेजेस, दो बोले थे, इतने सारे आ गए, चलो ठीक है। लस्ट, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, मैंने क्या बोला, फिर कोई प्यार व्यार नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो जस्ट लस्ट के लिए गए थे और फंस गए अभी वहाँ पे, ये वाला सीन है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप, मैंने क्या बोला, ये बहुत ज़्यादा कार्मिक में फंसे हुए। अगर मैरिड है तो वो भी कार्मिक के साथ है, या फिर थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे भी कार्मिक है। अगर कहीं आसपास दोस्त लोग हैं, जो भी उनके आसपास के लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्मिक लोग हैं। नो वन नोज़ मी बेटर दैन यू डू। ओके, अभी हम रीडिंग कर रहे थे ना, तब आपने देखा होगा कि पास्ट जब रिलेशनशिप उन्होंने सोचा ना कि ये जो ना कुछ तो डिफरेंट है,
ये रिलेशनशिप आप कुछ अलग हो बाकी सबसे, क्योंकि उनको पता है, आप ही समझ सकते हो। आप उनको जो प्यार, नर्चर, केयर जो आप उनको दे रहे थे ना अभी तक, सारी चीज़ें उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, और वो अंदर से वो जानते हैं, ठीक है। आपको ना टेंशन लेना या उनको समझाने की, बताने की ज़रूरत नहीं कि आप कितना प्यार करते हो उनको, वो वैसे ही जानते हैं कि आप उनको कितना प्यार करते हो। No matter who is in my life, you are only one who stay in my heart. ये कंफर्मेशन है गाइस। थर्ड पार्टी जस्ट लस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे प्यार नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो मैसेज को, यहाँ पे ये कंफर्मेशन, बिग कंफर्मेशन है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो उनके साथ। अभी वो कहाँ पे भी हो, किसी के साथ भी हो, शादी में हो, कहीं पे भी, बट आप ही हो जो आप, मतलब वो वाला मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, यहाँ पे वो कॉपीराइट हो जाएगा, वो दिल में रहते वाला समथिंग कुछ है ना उसका लिरिक्स, कमेंट में बता के जाना, ठीक है। साइलेंट, इट्स अबाउट माई ओन फियर एंड इनसिक्योरिटीज एंड नॉट यू, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली एंड वंडर व्हाट यू डिड रॉन्ग। ओके, वो बोल रही कि जो मेरा साइलेंट है, मैं एक्शन नहीं ले रहा या नहीं ले रही, ठीक है, तो मेरी कुछ मजबूरी है, इनसिक्योरिटीज़ है, मेरे कुछ फियर है। उनको फियर तो एक ही है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, उनका ईगो हर्ट ना हो जाए। तो ये जो साइलेंट पोजीशन पे अभी बैठे हैं ना, तो वो चीज़ जो है ना, वो बोल रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं है, जो है वो मेरा ही फियर है, मेरी ही इनसिक्योरिटी है। चलिए अभी हम इसको ना क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज़ लेट मी गो क्यों आया यहाँ पे, प्लीज़ लेट मी गो क्यों आया यहाँ पे। ओके, 4 ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जस्टिस का कार्ड आया है, वो कहीं से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, बट वो खुद इतने फंसे हुए हैं ना। प्लीज़ लेट मी गो, मैंने जब ये एक्सप्लेन किया था ना उस कार्ड के साथ, तभी बोला था कि वो अंदर से बहुत दुखी है। और जैसे हम गुस्से में नहीं बोल देते कि अभी मुझे अकेले रहने दो, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ, जाना है तो कहीं पे भी, तो वो वाली एनर्जी थी यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन हो चुका है। तो चलिए, ये था रीडिंग आज का, मिलते हैं कल। न्यू मून बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और यूट्यूब में अगर सब्सक्राइब कर लियो बट इंस्टाग्राम में नहीं किए हो, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर महादेव, गुड नाइट, लव यू।